नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील की वन सेवा महाविद्यालय के छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी बना रहा। दादरा नगर हवेली के रांधा माध्यमिक विद्यालय में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए मेडिकल कैंप का हुआ था आयोजन। वापी गीतानगर टंकी फलिये में एक झोपड़े में लगी थी आग। अब समाचार विस्तार से। वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील की वन सेवा महाविद्यालय के छात्रों ने गांधी जी के मार्ग पर मौन धरना प्रदर्शन रात भर चालू रखा। छात्रों द्वारा दिन के दौरान मामलतदार ऑफिस के बाहर धरना पर बैठकर आवेदन पत्र देने के बाद रात्रि के दौरान भी कॉलेज की परिसर में धरना और विरोध चालू रखा था। वन सेवा महाविद्यालय जो वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील में आई है, ये महाविद्यालय वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न है। ये महाविद्यालय के छात्रों द्वारा उनकी विविध मांगों को लेकर बैनरों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। दिन के उजाले में तो ठीक, पर ठंड से भरी हुई कातिल ठंडी के बीच भी छात्रों ने अपना आंदोलन चालू रखा था। कॉलेज की बिल्डिंग जर्जरित हो, नई बनाने की मांग, कॉलेज मंडल को हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ संचालकों द्वारा छात्रों को पूर्ण सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है और सभी प्रकारों से मुश्किलों से जान को दांव पर रखकर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सर, अमारो मुख्य हेतु तो मंडल हटावो छे, कारण के आ तमे जोई शको तो आ अमारी कॉलेज एमां कंई पण सुविधा नहीं। बहनों माटे शौचालयनी सुविधा नहीं, पीवा माटे पाणी नहीं। त्यार पछी अमारी होस्टेल छे, एमां रहेवा माटे तो बराबर छे, पण आपणे जे स्नान करवा माटे शौचालयनी सुविधा तेमां कंई पण नथी। अने आ गामना लोको छे ने ते अहींया आवीने पाछळ बहनो स्नान करती होय त्यारे सवारे आवे अने अमे जाण करवामां आवे, गृहमाताने जाण करवामां आवेली हती। त्यारे गृहमाताए अमने एवुं कहेवामां आवेलुं हतुं के तमारी ज आबरू जशे, एम के कोई वार तो एवं एम के तमारा ज एम के बॉयफ्रेंड तमे जोवा बोलावता हशे, एम के तमे जो एम के आगळ जाण करशे तो एम के तमारी ज आबरू जशे एम कने अमने दबाई देवामां आवेल हता। ने आ वातनी प्रिंसिपल सरने पण जाण करवामां नहीं आवेली हती ने दबाई देवामां आवेलो हता। ज्यां सुधी अमारुं मंडळनी मांग पूरी नहीं थाय, ज्यां सुधी मंडळ नहीं हटे त्यां सुधी अमे अहींया ज बेसूं। तो दूसरे दिन भी लगातार आंदोलन छात्रों ने चालू रखा था। रात्रि के दौरान कातिल ठंड के बीच मोबाइल की फ्लैश लाइट से विरोध जताया था, जो कि 24 घंटों से ज्यादा वक्त निकल जाने के बाद भी तंत्र ने जैसे आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। देर रात तक धरना कर विरोध चालू रखा था और जहां तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं की जाए तब तक ये विरोध चलता रहेगा की चिमकी भी दी गई थी। अमारो मुख्य उद्देश्य तो ए छे कि मंडळ हटावो, कारण के आपणे अमे टीवायना विद्यार्थीओ छे एटले हवे 3 वर्ष थवा आव्या। अमारो केन्द्र निवास ग्राम निवास हवे आववानो छे, तो अमे पहेलाथी आम जोईए तो 1986 में आनी जे स्थापना थी, नानुभाई देसाई स्थापना करी। हाँ, 1984 में। तो त्यारथी जे नानुभाई देसाई मकान बनावेलुं छे ते ज हालतमां हजू सुधी पण छे। एमां कंई रिपेर नथी करवामां आव्युं के कोई पण प्रकारनुं असरकारक पगलां नथी लेवामां आव्या। एना ચોમાસામાં तो घणी तकलीफों पड़े छे, आखुं पाणी भराई जाय छे, तो विद्यार्थीओ केवी रीते अभ्यास लई शके। अमे आ पोताना हित माटे नथी, पण परंतु आम तो अमारा टीवायना विद्यार्थीओ छे अमे, अने एसवाय माटे एक वर्ष अमारा माटे 10-15 दिवस आम वधारेमां वधारे, परंतु आवनार आदिवासी
વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એના માટે અમે એ આંદોલન ચલાવ્યું છે. તો આમ જોઈએ તો અમારી મંડળ દ્વારા અમને કહેવામાં આવ્યું કે તમારી હોસ્ટેલો સરકારી છે અને અમે જ્યારે સ્કોલરશીપના ફોર્મ ભરાવીએ છીએ ત્યારે એ લોકો પ્રાઇવેટ લખાવે છે અને અમે અહીંયા અમારી આખા વર્ષની ફી 8,000 ભરીએ છીએ. તેમાં અમને આગળ અમને ખાવાનું પણ નથી સારું મળતું હતું, હવે સારું મળે છે. આમ ઘણી સમસ્યાઓ છે, જેમ કે ગર્લ્સની શૌચાલયોમાં પાછળથી ભાઈઓ આવે છે જોવા અને આમ કેટલી ઘણીવાર ઘટના બની તો વિડીયો ફોટો પણ એ લોકોએ લીધા છે, એનું કંઈ કહેવાય નથી. એ પણ છે. અમને હજુ સુધી કશું કહેવામાં આવ્યું નથી. જ્યારે ગૃહમાતાનો સવાલ આવ્યો ત્યારે એ લોકો બધા જેટલા 14 ટ્રસ્ટીઓ અહીંયા આવીને અમારી સાથે 4 કલાક ફાઇટ લીધી અને એમાં પણ એવી ધમકીઓ એ લોકોએ આપવામાં આવી કે તમારી માર્કશીટ પર લાલ સિગ્નેચર કરી આપીશું, તમારું કેરિયર બગાડી નાખીશું, એવી ધમકીઓ અમને આપતા એ લોકો. તો એવું અમારી સામે એવી ધમકીઓ આપે સામે તો આમ અંદર ખાણે તો શું કરી सकते. दूसरी ओर मंडल छात्रों के आंदोलन से अपने हाथ खड़े कर कोई भी प्रकार का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है. दूसरी ओर कॉलेज में छात्रों के शौचालय के दरवाजे भी नहीं हो. सलामती को लेकर भी कई प्रश्न उठे हैं. यहाँ ही बात नहीं रुकती, पूरे क्लास टूटे हुए हालात में है. उनके बावजूद मंडल के पेट का पानी नहीं हिल रहा है. फिलहाल छात्रों द्वारा आंदोलन के दूसरे दिन भी विरोध जताया गया. बलसाड़, नवसारी, डांग, तापी जिले के छात्रों के भविष्य पर खतरा खड़ा हुआ है. (1984) में बनी ये कॉलेज अब जर्जरित पूरी तरह से हो चुकी है और मंडल छात्रों को धमकियां दे रहा है कि आंदोलन बंद करो वरना कैरियर बर्बाद कर देंगे. इस प्रकार के छात्रों के आक्षेपों के बाद मंडल के संचालकों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं. तो छात्रगण आंदोलन चालू रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. तो अब इस बड़ी समस्या की घटना में कब सही फैसला आएगा ये देखना रहेगा. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रांदा गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों की जांच के लिए मेडिकल कैंप का हुआ था आयोजन. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रांदा के दिव्यांगों को सरकारी तंत्र का सहारा मिला है. गुरुवार को रांदा उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज कल्याण विभाग ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया था. समाज कल्याण सचिव पूजा जैन ने कैंप का उद्घाटन कर सभी को साधन देने के लिए भरोसा दिलाया था. इस अवसर पर समाज कल्याण के नायब नियामक जतिन गोयल, असिस्टेंट दीपक भाई, रेड क्रॉस के डिसेबल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर स्वाति, रांदा के सरपंच उमाबेन रड़िया उपस्थित रहे थे. लाभार्थियों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी दिया गया था. ऐसे मेडिकल कैंप 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक दादरा नगर हवेली के विभिन्न 8 जगहों पर लगाए जाएंगे. करके देंगे एक बार उनको बुलाना है 1.8 लाख ये उनका सिर्फ वो ये एडिट का क्राइटेरिया है. नहीं एडिट का नहीं, आरबीवाई का, सीनियर सिटीजन का. अच्छा, राष्ट्रीय वाइज गाड़ी 10 महीने में रखेला अच्छे. लेकिन फिर पीएचडी का प्रॉब्लम कौन देखेगा? सर वो दो ही बैठे हैं, अभी बैठे हैं
देखिए, ये राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसके अंदर हमने 3 स्कीम्स को मर्ज कर दिया है। एक CWSN होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो कि समग्र शिक्षा अभियान में जो बच्चे होते हैं और 0 से 18 साल की उम्र तक के, उनको जो भी मदद चाहिए होती है वो मिलती है, जिनको कोई भी असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए। फिर एडिप होता है, सोशल वेलफेयर की दूसरी स्कीम है वो। तो उसके अंदर जो कोई भी एज ग्रुप का आदमी या औरत ऐसे डिवाइसेस प्राप्त कर सकता है जिनको कोई डिसेबिलिटी है। और फिर राष्ट्रीय वायुश्री होता है जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होता है, तो उसमें हर टाइप का चश्मा, दांत, सब कुछ मिल सकता है। तो ये तीनों हमने दादर नगर हवेली में ये कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये 7 तारीख को शुरू हुए थे। ये ऑलरेडी एक जगह पे अम्बोली में हो चुके हैं और रामदा में हैं। ऐसे ऐसे आगे सिलवासा और मांदोनी में भी होंगे। हमने ये सिमिलर कैंप्स दीव में और दमन में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दिए हैं और अब ये दादर नगर हवेली में हो रहे हैं। जो यहाँ पे असेसमेंट आज होगी, इसके बेसिस पे एलिम को उनके रिक्वायरमेंट जो है वो लिख के लेके जाएगा। उसके अंदर जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी ले लेगा। जो शॉर्टफॉल होंगे वो हम उन्हें देंगे और उसके बाद फिर वो विद इन पीरियड ऑफ 2 मंथ्स और सो हमें डिवाइसेस इन लोगों के लिए दे देंगे, तो फिर जो इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वापी गीतानगर में आए टंकी फलिये में एक झोपड़े में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। वापी गीतानगर सरदार वल्लभ भाई स्कूल के पास आए एक झोपड़े में आग लग गई थी। इस आग की घटना में झोपड़े में रखा हुआ सामान और 2 बाइक जलकर खाक हो गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। घटना के चलते वापी फायर विभाग को जानकारी देते तुरंत ही वापी फायर विभाग की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची थी और स्थल पर पानी की बौछारें चलाकर आग को काबू में पा लिया गया था। उमरगाम तहसील में स्थानिक स्वराज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आवेदकों द्वारा एक तरफी रवैया अपनाते होने का किया आक्षेप। उमरगाम तहसील में स्थानिक स्वराज्य के चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आवेदक ने एक तरफी रवैया अपनाते होने का आक्षेप किया। उमरगाम तहसील के वंकाश ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार दीपक भाई पटेल के सामने वार्ड नंबर 6 के सभ्य पद के उम्मीदवार देवूबेन ढोड़ी ने 3 संतानों के बारे में गलत एफिडेविट होने का सबूत पेश किया था और पेश किए शिकायत के सामने सच प्रस्तुत करके सरपंच पद के उम्मीदवार दीपक भाई पटेल का उम्मीदवारी फॉर्म रद्द करने की मांग की थी। दीपक पटेल ने 2017 के साल में तीसरे संतान होने का जन्म का प्रमाण पत्र भी पेश किया था। उसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने सरपंच पद के उम्मीदवार दीपक भाई पटेल के एफिडेविट को ध्यान में रखकर उम्मीदवारी फॉर्म रद्द नहीं किया जाएगा ऐसा बताया था, जो कि आवेदकों द्वारा सरपंच उम्मीदवार दीपक पटेल के सामने कार्यवाही और तीसरे संतान के बारे में आधार सबूत के साथ पेश करते शिकायतकर्ता संदर्भ में कार्यवाही क्यों नहीं करते ऐसा पूछने पर उन्होंने बताया कि उनको कोई शिकायत हो तो कोर्ट में चले जाओ। तो चुनाव अधिकारी के एक तरफी रवैये को देखकर प्रांत अधिकारी को जानकारी देकर न्याय के लिए मांग की गई थी। तो प्रांत अधिकारी द्वारा समग्र मामले की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया था। એમને જવાબ નથી આપ્યો. હા, મૂક્યા છે. શું મૂક્યું છે? સોગંદનામું એલસી અમે એમને પુરાવો મૂક્યો છે. નામ દિવ્યાબેન ઉર્ફે દેખુબેન છે. વોર્ડ નંબર 6 ઉમેદવાર સભ્ય તરીકે. ભાઈ દીપકભાઈએ જે સોગંદનામું કર્યું છે એમને 2 સંતાન બતાવ્યા છે, એમના હિસાબે જ મેં એમનું ફોર્મ લીધું છે. હવે બાકીની બધી જવાબદારી દીપકભાઈ પર રહે છે. બરાબર છે કે તમારે જે કંઈ બી હવે એમનું ફોર્મ કેન્સલ નહીં થાય એટલા માટે તો જે કંઈ બી હશે તે ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે આધારભૂત પુરાવા જોડે અરજી કરી હોય તો એના નિકાલની જવાબદારી આરોપ તરીકે તમારી ખરી. એમણે સોગંદનામું કર્યું છે. સર, સોગંદનામું ખોટું છે એની માટે જન્મના પ્રમાણપત્ર જે મૂક્યું છે એના પછી તમે કોઈ ચકાસણી કર્યા વગર આ ઉમેદવાર ફોર્મ જે તમે એક્સેપ્ટ કર્યું સોગંદનામું ખોટું છે એનું તમને જન્મનું પ્રમાણપત્ર આપ્યું છે.
ના પણ એ તો દીપકભાઈ જાણે કે એમને 2 સંતાન છે. પણ આરોપ તરીકે તમારી જવાબદારી ખરી કે નહીં કે આ ફોર્મ રજૂ કરેલા પર જ જઈશ. સોગંદનામા એમને કર્યું છે એટલે સોગંદનામામાં એમનો ફોટો છે અને એના પર જ જઈશ. બરાબર. वापी गीतानगर स्टेशन मार्ग पर टूल मशीनरी के उधार पैसे नहीं देते, दुकान मालिक द्वारा पुलिस थाने में की गई शिकायत. वापी तहसील के गीतानगर स्टेशन मार्ग पर टूल्स मशीनरी की दुकान मालिक जान मोहम्मद अनवर मोहम्मद के पास से राजेंद्र यादव नामक शख्स टूल मशीनरी का सामान उधारी ले लिया था. थोड़े जमा करवाए थे और दूसरे 70,899 टूल मशीनरी के नहीं दिए थे, जो कि इस बात को लेकर कई बार पैसे मांगे गए पर आज दिन तक राजेंद्र द्वारा पैसे नहीं दिए गए हो. जान मोहम्मद अनवर मोहम्मद द्वारा वापी टाउन पुलिस थाने में शिकायत की गई थी. पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है. मेरा है कि मेरे बच्चों से जो है राजेंद्र यादव करके कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो 2018 में माल लेके गया था और पक्के बिलों पे दिया था बच्चों ने. इसने कहा कि ठीक है हम पैसा जो है आपको 2-3 पार्ट में करके थोड़ी थोड़ी दे देंगे. लेकिन अभी उसने कुछ पैसा तो दिया लेकिन 2018 के बाद में किसी प्रकार का कोई पेमेंट देने के बाद बंद कर दिया. 2 साल से 1 रुपया भी नहीं दे रहा. क्या खरीदा था उसने? उसने हमारे टूल्स लाइन की दुकान है मेरी बच्चों की, इकबाल लारी वाले के सामने अपना ईस्ट में स्टेशन के पास वापी में. तो वहाँ बातचीत करके और उनसे उधार लेके गया. इसके बाद उन्होंने कहा कि पैसा दे देंगे. उसने पैसा नहीं दे रहा. दिवाली तो अगले साल यानी कि ये दूसरी दिवाली निकल चुकी है तब से एक भी पैसा नहीं दिया. उमरगाम तहसील के देहरी ग्राम पंचायत के चुनाव में भाजपा प्रेरित पैनल को समर्थन देने के लिए तहसील के विधायक रमण भाई पाटकर के हाथों मध्यस्थ कार्यालय का हुआ उद्घाटन. उमरगाम तहसील के देहरी ग्राम पंचायत के चुनाव में भाजपा प्रेरित पैनल को जिताने के लिए देहरी मधुवीर रेसिडेंट में पूर्व मंत्री और तहसील के विधायक रमणलाल पाटकर के हाथों मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन किया गया. पूर्व मंत्री और तहसील के विधायक रमण भाई पाटकर के हाथों देहरी चुनाव लक्षी मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन करके भाजपा प्रेरित पैनल के सरपंच और सभ्यों को बधाई दी गई थी. इस अवसर पर भाजपा प्रेरित पैनल के सरपंच पद के उम्मीदवार दिनेश भाई माहियावंशी, गांव के अग्रणी और अन्य लोग उपस्थित रहे थे. कामड़ी समाजना उपप्रमुख श्री नितिन भाई, खूब आभार नितिन भाई. दीपक भाई ने स्वागत. रघुर भाई भंडारी, भगवान भाई भंडारी, एमनो स्वागत. संदेश भाई कामड़ हेमंत भाई નું સ્વાગત. રમણ ભાઈ માટે જોરદાર જે આયોજન ઉમેશભાઈએ કર્યું છે એ વેલ આયોજન છે. કારણ કે ઘણી વખત મત આપીઓને સ્ટેજ પર બોલાવીને એનું સન્માન પત્રકારો રૂપમાં કરવું એ ખૂબ મોટી બાબત છે અને એ બાબત આ ફરજ સાથે ચાલવા છે. એટલા માટે લોકો એટલી મોટી સંખ્યાની અંદર અહીંયા આજે ઉભા રહ્યા છે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક છે કે દેહરી ગ્રામ પંચાયત અમે જીતને મોકલશો. આપ સૌનો આભાર. ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ. આપણા લોકલાડીલા ધારેસર નિશ્ચિત છે કે નહીં? બધા લોકો તૈયાર છે ને? બાર વોર્ડમાંથી કોઈ ડિપોઝિટ એ લોકો સાચવી શકે. એ લોકોની ડિપોઝિટ જવાની છે 100%. કારણ કે આ ટીમ બનીને જે કામ કરે અને અમને જે એમ્બ્યુલન્સ મળી ગઈ છે દેહરી ગામથી આજે ચૂંટણીની શરૂઆત જ્યારે અહીંયાથી કરી અને આજ આમની અંદર ખરેખર અમે આપ સંખ્યા જોઈને અમને આનંદ થાય છે. આ જ રીતે જો ચાલશે ઉમરગામ તાલુકાની અંદર દેહરી ગામનો નંબર 1 વિજેતામાં આવશે એવું લાગે છે. આ શાસન ટકાવી રાખવાની જરૂર છે. તમારા બધા ખરેખર એમ કહેવાય ને હું જેટલો આભાર વ્યક્ત કરું, જેટલો ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું મારા ગામ લોકોનો એટલો ઓછો છે. કારણ લાઇટ પણ ગઈ, લેટ પણ થયું, તેમ છતાં પણ અહીંયા અડીખમ બેસેલા છે. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे. वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील की वन सेवा महाविद्यालय के छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी बना रहा. दादरानगर हवेली के रांधा माध्यमिक विद्यालय में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए मेडिकल कैंप का हुआ था आयोजन.
वापी गीतानगर टंकी फलिये में एक झोपड़े में लगी थी आग। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।